तो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से टैरिफ बम फोड़ दिया है, जिसने पूरी दुनिया को टेंशन में ला दिया। खास तौर पर अमेरिका के सबसे करीबी देश जो ये सोच रहे थे कि वो इससे बच जाएंगे और उन्हें कुछ सहूलियत मिल जाएगी, लेकिन वो भी इस टैरिफ बम से नहीं बच पाए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब भारत को लिस्ट से ही बाहर कर दिया है। दरअसल हाल ही में अमेरिका और ब्राज़ील के बीच रिश्तों में एक नया मोड़ आ गया है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक ब्राज़ील से होने वाले सभी इंपोर्ट पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ट्रंप का यह फैसला न सिर्फ दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों में तनाव बढ़ा सकता है, बल्कि इसे ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के प्रति खुली समर्थन और उनके खिलाफ चल रहे मुकदमों पर नाराज़गी के रूप में भी देखा जा रहा है। खुद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए इन मुकदमों को विच हंट और अंतर्राष्ट्रीय अपमान करार दिया और 1 अगस्त से टैरिफ लागू करने की बात कही है। इसके बाद ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने अमेरिका को तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि ब्राज़ील किसी भी बाहरी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। यहाँ पर लूला ने न सिर्फ ट्रंप की नीतियों की आलोचना की, बल्कि जवाबी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए रेसिप्रोकल टैरिफ यानी बराबर का शुल्क लगाने की धमकी भी दे डाली। उनके इस तेवर से साफ है कि ब्राज़ील अब पीछे हटने के मूड में नहीं है और ये व्यापारिक टकराव जल्द ही एक बड़े कूटनीतिक संघर्ष का रूप ले सकता है। इसके अलावा ट्रंप के व्यापार घाटे के आरोपों पर लूला सरकार ने तीखा पलटवार किया है, जहां ब्राज़ील ने इन आरोपों को झूठा और भ्रामक करार देते हुए खुद अमेरिकी सरकार के आंकड़ों का हवाला दिया, जिनके मुताबिक पिछले 15 सालों में अमेरिका ने ब्राज़ील के साथ कपड़ा और सेवाओं के व्यापार में करीब 410 अरब डॉलर का अधिशेष कमाया है। और यहाँ पर ब्राज़ील ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका ने टैरिफ में एक तरफा बढ़ोतरी की तो वे आर्थिक पारस्परिकता कानून के तहत मुंह तोड़ जवाब देंगे। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो अमेरिका के प्रस्तावित टैरिफ हमलों के बीच भारत को बड़ी राहत मिली है, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने करीब 20 देशों को बढ़े हुए सीमा शुल्क लागू करने की चेतावनी देते हुए आधिकारिक पत्र भेजे हैं। वहीं भारत को इस सूची से बाहर रखा गया है। यह फैसला खास तौर पर भारतीय एक्सपोर्टर के लिए सुकून भरी खबर है, जिनमें टेक्सटाइल, फार्मा, ऑटो पार्ट्स और आईटी सेक्टर जैसे प्रमुख उद्योग शामिल हैं, जो बड़े पैमाने पर अमेरिकी बाजार पर निर्भर हैं। और देखा जाए तो भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ताओं में सकारात्मक प्रगति के संकेत मिले हैं, जहां ट्रंप ने कहा कि वे भारत के साथ व्यापार समझौते के करीब हैं। हालांकि डेयरी और कृषि क्षेत्रों में कुछ असहमतियां अभी भी बनी हुई है। सूत्रों के अनुसार दोनों देशों के बीच एक मिनी ट्रेड डील पर सहमति बन चुकी है। हालांकि फॉर्मल अनाउंसमेंट होना अभी भी बाकी है, जबकि एक्सपर्ट का मानना है कि भारत का इस सूची से बाहर रहना अमेरिका की अमेरिका फर्स्ट नीति के बावजूद दोनों देशों के बीच मजबूत कूटनीतिक और व्यापारिक रिश्तों का परिणाम है। हालांकि ट्रंप ने चेतावनी दी है कि 1 अगस्त के बाद टैरिफ छूट को और नहीं बढ़ाया जाएगा, जिससे भारत को जल्द से जल्द समझौते को अंतिम रूप देने की ज़रूरत है। लेकिन इस बीच जापान, दक्षिण कोरिया, इराक और बांग्लादेश जैसे देशों पर 20% से 30% तक टैरिफ लगाए गए हैं। और देखा जाए तो भारत के लिए राहत अस्थायी हो सकती है। और एक्सपर्ट का कहना है कि यदि व्यापार समझौता समय पर पूरा नहीं हुआ तो भारत को भी भविष्य में टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है, जिसके चलते भारत सरकार और व्यापार मंत्रालय इस अवसर का उपयोग कर अमेरिका के साथ एक संतुलित समझौते की दिशा में काम कर रहे हैं, ताकि भारतीय एक्सपोर्टर को लंबे समय तक राहत मिल सके। तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका भारत को भारी भरकम टैरिफ से राहत देगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।